अभी हाल ही में ना भाई मैं गया था शिंजुकू। तो मैं शिंजुकू के क्लब के अंदर गया था अपने जापानी दोस्त को लेके। तो उन्होंने मुझे बोला आईडी चेक, मैंने आईडी निकाली दी। उसने बोला सॉरी प्राइवेट पार्टी। मैंने कहा प्राइवेट पार्टी कभी भी होती है तो जो क्लब होता है, नाइट क्लब्स होते हैं, बेसिकली वो एक अर्ली नोटिस देते हैं या फिर बाहर बोर्ड कुछ ना कुछ साइन होता है कि उनके गेस्ट को पता चले कि ऐसी पार्टी होने वाली है, तो इस टाइम पे तो मत आओ। सिक्योरिटी ने रोक लिया मेरे को, मैं निकल गया। मैंने कहा ठीक है अब क्या कर सकते हैं, मैं जापानी दोस्त भी बोल रहा निकलते हैं छोड़। तो नीचे ही उनके 2 प्रमोटर हमें मिल गए। उनको नहीं पता था कि हम ऊपर से ही आ रहे हैं। उन्होंने बोला कि आज पार्टी है, इतने इतने की फीस है, आ जाओ चलो आप। तो मैंने कहा ठीक है अब इन्हीं से उगलवाते हैं चीजें। मैंने कहा भाई कितने की एंट्रेंस? उसने एंट्रेंस बताया इतने की है। मैंने कहा अच्छा फॉरेनर्स अलाउड है? हाँ अलाउड है। तो ठीक है अभी जाऊँ तो एंट्री हो जाएगी? हो जाएगी। तो मेरा दिमाग फिर गया। फिर मैंने उसको बोला भाई ऊपर से आ रहा हूँ, ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ। तो वो थोड़ा बहुत चक्का हुआ, बट ही वॉज रियली नाइस गाय। उसने पहले तो मुझसे पूछा कि आप कहाँ से? मैंने कहा इंडिया से। इंडिया से? यही दिक्कत है। मैंने ऐसा क्या हो गया? तो भाई अभी हाल ही में पिछले हफ्ते इंडियंस भाई हमारे क्लब के अंदर बैंड कर दिए गए हैं। मैंने कहा भाई तो ये कोरिया वाला सीन नहीं है, रेसिज्म कुछ चीज हो रही है यहाँ पे, जहां तक मुझे लगता है। मैं अब तक जितने साल यहाँ पे रह चुका हूँ, मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि एक कंट्री के सिटीजन्स को ही बैंड कर रखा है क्लब में। मैं उससे पूछा, उसने बोला कि भाई अभी कुछ दिन पहले ही इंडियंस आए थे, बहुत लड़ाइयाँ हुई थी, पुलिस आई थी, सो हमें बैंड करना पड़ गया। मेरे को मन तो था पूछने का कि भाई मैंने तो पर्सनली कुछ नहीं किया, तो उन लोगों को बैंड करो ना, हमें क्यों बैंड कर रहे हो? बट मैंने कहा छोड़ो चलते हैं। मैं भी बहुत जगह पे काम कर चुका हूँ। मैंने लैटिन पार्टीज के अंदर काम किया, मैंने एफ्रो पार्टीज के अंदर काम किया, मैंने रेगे पार्टी के अंदर काम किया, व्हाट एल्स, मैंने जापानीज पार्टी के अंदर काम किया, मैंने कोरियन पार्टीज के अंदर काम किया है। रेयरली किसी के अंदर लड़ाइयाँ देखी है। वो ठीक है भाई, पीने के बाद इक्का दुक्की हो जाती है, हर क्लब के अंदर होती है, क्योंकि धंधा ही उस चीज का है ना भाई। 3 बजे के बाद लोगों को होश नहीं होता वो क्या कर रहे हैं। बट इंडियन पार्टी कैसी थी भाई, मैंने ऑलमोस्ट 80 से 90% इवेंट्स जो मैंने अटेंड करे ना, हर जगह पे लड़ाइयाँ हुई, वो बेफजूल की बातों पे। एंड दिस वाज द रीजन। मुझे पता है पर्सनली कि भाई हमारे यहाँ पे क्या होता है। तब जाके मेरे पे कोई दूसरा चारा बचा नहीं उस बंदे को बोलने कि मैं बात करके थोड़ा भाई बोलते हैं ना कि जस्टिस मांगू कि भाई तुमने मुझे क्यों बैंड कर दिया। मैंने तो पर्सनली कुछ नहीं किया ना। एक क्लब्स के अंदर पुलिस का आना क्लब्स की रेपुटेशन को बहुत खराब करता है, और वो रेपुटेशन से ही क्लब चलता है। कोई भी लड़कियां सिक्योर फील नहीं करेगी उस क्लब पे आना जहाँ पे हर रात पुलिस बाहर खड़ी हो। क्लब्स और बार के अंदर मैं बता रहा हूँ बहुत ही बुरा माना जाता है कि कोई पुलिस आती है। इवन क्लब का ओनर बहुत स्ट्रिक्टली लेता है, इवन पुलिस वालों को डांटता है कि मेरे क्लब्स के आसपास मत घूम, बाहर जाके बात करते हैं आज। तो वो तो करेगा ना भाई, वो तो अपने क्लब की रेपुटेशन को बचाने के लिए करेगा ना, स्टेप्स तो लेगा, मेजर्स तो लेगा। ऐसा भी होता है भाई।